हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। और जी 13 दिसंबर का ये व्लॉग शुरू हुआ है। शाम का टाइम था, 4 बज गए थे। अभी आई हूँ खेत में। अच्छा, आज पानी नहीं आ रहा था, इस वजह से फिर लाइट चली गई, इस वजह से आज लेट नहाना धोना हुआ। तो फिर मैं अब आई हूँ बच्चों के आने के बाद। खेत का नज़ारा देख लीजिए, काफ़ी दिनों बाद आपको ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और कितने अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं ना खेत में। अच्छा, हर जगह की एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। कुछ अच्छा है वहाँ बुरा भी होता है। ये नहीं होता है कि अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे बुराई नहीं होती है। काफ़ी सारा टाइम मैंने खेत में बिताया मम्मी पापा के पास। और ये देखिए, मैं वहाँ से एकदम हमारे खेत का ऑर्गेनिक हरा धनिया तोड़ के लेके आई हूँ। और यहाँ बना रही हूँ शाम की चाय। बाय द वे, मैं खेत से चाय पी के आई थी, लेकिन फिर भी मैंने बना दिए क्योंकि पतिदेव ने तो चाय पी नहीं थी। दूध गर्म करने के लिए मैंने निकाल लिया है और अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। ढेर सारा लहसुन रख लिया पास में कि खड़े खड़े तो कुछ करना नहीं है। तो बस चलिए फटाफट छील लेती हूँ लहसुन। और काफ़ी सारा लहसुन छील लूँगी मैं। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं चटनी बनाऊँगी हरे धनिए वाली, लेकिन फिर मैंने प्लान चेंज किया और मेरे पास ना ये क्या बोलते हैं आप इसको, लौकी लौकी रखी हुई थी। तो फिर कच्ची कच्ची सी लौकी थी, तो मैंने सोचा चलो आज लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे लौकी की सब्ज़ी कोई नहीं खाता मेरे यहाँ, लेकिन फिर भी ले आए थे हस्बैंड, तो फिर मैंने बना ही दी। अब चलिए रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक लहसुन छिला तब तक ना चाय भी अच्छे से उबल गई थी। तो यहाँ देखिए चाय उबल गई है, दूध मैंने डाल के रख दिया है। लहसुन छील रही थी, बहुत सारा लहसुन था जिसको मैंने टुकड़े टुकड़े करके रख लिया है, एक एक इसकी पोथी निकाल के। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि उग आया है, देखिए लहसुन, और हरा हरा हो गया। आपको दिखाई दे रहा हो तो सारा लहसुन, लेकिन मैंने खाने के लिए रख लिया था थोड़ा बहुत। और अब चलिए चाय वगैरह पीने के बाद किचन में आ गई और सारी चॉपिंग कर ली। अब वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ हरा धनिया है, मैंने हरी मिर्ची प्याज कट कर लिए हैं, साथ में मैंने घिया भी कट कर ली है। और सरसों के तेल में मैंने हींग जीरा डालने के बाद में हरी मिर्ची प्याज डाल दिए हैं। और लहसुन खूब सारा मैंने कूट लिया है और उसमें हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे ये जो है भून रहे हैं, प्याज ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे, थोड़ी ज़्यादा से भून लूँगी मैं इनको। फिर डालूँगी हल्दी। हल्दी मैंने ग्लास में नहीं डाली है, वो तो नाम ही आ गया था मुझे। और बस अभी फटाफट से हल्दी डाल के भून लूँगी। और इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी जो घिया कट करके रखा हुआ है ना उसको, और नमक डाल के फिर थोड़ा यूं ही उसे पका लूँगी ताकि वो अपना पानी रिलीज करे। लेकिन यार इस टाइम की घिया ना पकती नहीं है अच्छे से। पहले नमक वगैरह डालने से घिया अच्छे से पक जाती थी, अब नहीं पकती है। मुझे तो समझ नहीं आया, फिर मैंने पानी डाल के सब्ज़ी को पकाया था। और अभी चलिए आगे आप प्रोसेस तो देखेंगे ही। घिया डालने के बाद में इसे अच्छे से भून भून के पकाएंगे। फिर जो मसाला हम लोगों ने बनाया वो डाल देंगे, 1-1.5 गिलास पानी डालेंगे और धीमी आंच पे ढक के इसे पका लेंगे नमक डाल के। हमारी सब्जी है रेडी। आखिर में ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, खेत का अपना धनिया हो तो बात ही क्या है। बाकी चलिए अभी मिलूँगी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। सब्ज़ी बनाने के बाद में मैंने रोटियां बनाई, डिनर किया और फिर मैंने किचन विचन एकदम क्लीन करके सो गई थी।
अब मिलूँगी कल सुबह। तो जी गुड मॉर्निंग आप सभी को। 14 दिसंबर की सुबह शुरू हो गई है और इसके साथ ही मेरा जन्मदिन भी शुरू हो गया है। और देख लीजिए सूर्यदेव का प्यारा सा नज़ारा। उठ जाते हैं सुबह 5:30 बजे के करीब, लेकिन बाहर निकलने का तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बस उठ के चाय ही पीते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं और फ़ोन देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अभी दोबारा चाय बनाने का टाइम हो गया है, तो 7 बज गए हैं और चाय बनने के लिए रख दिया मैंने दोबारा। चाय वगैरह पी। बच्चों को आज लंच नहीं लेके जाना था क्योंकि उसके स्कूल में थी सवामनी, तो कल ही मैसेज ग्रुप में ड्रॉप हो गया था स्कूल की तरफ से कि कल बच्चों को टिफ़िन बॉक्स ना दे के भेजें स्कूल में या बच्चों का लंच। तो फिर मैं लग गई हूँ घर में साफ़ सफाई में और बच्चे चले गए थे अब तक स्कूल। और दे आर एक्साइटेड बिकॉज़ उनके स्कूल में लंच होता है तो वो बहुत ही अच्छा ही होता है और तभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। बाय द वे बच्चों के स्कूल में 1-2 दिन का कैंप भी लगने वाला है, ऐसा बोल तो रहे थे। अब देखते हैं क्या ही होता है, लगता है नहीं लगता है तो बाद की बात है। यहाँ मैं झाड़ू करने लग गई हूँ। और जी हाँ, आपको पता चला आज मेरा जन्मदिन 14 दिसंबर है, तो आप लोग मुझे विश कर सकते हैं। बाय द वे जन्मदिन सच अभी तक ना कुछ भी प्लान नहीं है क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हम खाटू श्याम जी गए थे, खूब सारी मौज मस्ती करके आए हैं। लंच में बनेगा आज बैंगन का भरता, तो मैंने झाड़ू करने के बाद में बैंगन, हरी मिर्ची, लहसुन सारी चीज़ें मैंने भून के रख दी हैं। और अब आ गई हूँ मैं फटाफट से बेड समेटने के लिए। और भाई मेरे लिए जन्मदिन की खुशी यही होती है कि मैं सुबह सुबह अपने घर का पूरा काम निपटाऊं और उसके बाद में भगवान जी की पूजा कर लूं अपनी जिस तरीके से मैं करती हूं और ईश्वर का आशीर्वाद ले लूं। फिर मैं जल्दी से जाऊंगी खेत में। अच्छा पहले क्या होता था ना, छोटे थे ना बचपन में, तो ऐसा कोई क्रेज़ नहीं रहा है मेरे टाइम में। तो मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई चॉकलेट्स वगैरह बांटता था क्या। कोई टीचर्स के बच्चे होंगे तो वो ज़रूर एक आधा चॉकलेट दे देते थे कभी कभार, या फिर पास की जो हमारी क्लोज़ फ्रेंड्स होती थी ना, वही कुछ बिस्किट नमकीन टेस्टी वेस्टी खिला देती थी। तो यही जन्मदिन होता था, हमें बस जन्मदिन पे 5-10 रुपए मिल जाते थे और वही सिलसिला अब तक भी चालू है। अब बस उन पैसों की राशि थोड़ा सा बढ़ के 100-200 तक हो गई है। बाकी जन्मदिन यही होता है। वैसे आजकल तो ना हर बच्चा ही जन्मदिन मनाता है, चॉकलेट्स बांटता है और केक वेक कट करते हैं। तो केक वेक कट करने का मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग ज़िंदगी में 1 साल कम होने की खुशी में जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं या ज़िंदगी की हमारी उम्र बढ़ने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। खैर जो भी हो, सबके अपने अलग अलग फंडे हैं। हम लोग ना अमीर परिवार से नहीं आते हैं, हम लोग गरीब परिवार से ही आते हैं। और हमारा बचपन ना थोड़ा गरीबी में बीता है, तो फिर ऐसे कोई हमारे बड़े बड़े शौक़, बड़े बड़े सपने कभी नहीं रहे हैं। और लग्जरी लाइफ वाले सपने तो हम लोगों ने कभी देखे ही नहीं है। हाँ वो बात अलग है, अब अच्छी खासी हमारी लाइफ है और हमें ससुराल अच्छा मिला है। लेकिन बात वही आती है कि जो इंसान जिसने जिस चीज़ की कमी देखी हो ना, वो उसे वेस्ट नहीं करता। तो वही चीज़ इस लाइफ के बारे में भी है। तो फालतू के चौंचले करने से बढ़िया है जिस तरह से आप जीते आए हो वैसे ही जीते रहें। कभी मौका मिलता है तो बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों के जन्मदिन उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं जैसे आजकल के बच्चे करते हैं। हमारे टाइम में कोई सेलिब्रेट ही नहीं करता था, तो फिर हम भी नहीं करते थे। वही हमारे क्लोज़ फ्रेंड को चॉकलेट दे दी, बिस्किट ले आए 2-4 पैकेट और बस वो बांट के खा लिए। 2-4 शेयरिंग इज केयरिंग वाला ऑप्शन था। घर से हलवा बनवा के ले गए। अच्छा एक्चुअली मेरी मम्मी ना जन्मदिन पे हलवा बना देती थी, हमें चूरमा बना देती थी, खीर बना देती थी, ये सारी चीज़ें चलती थी। और टिफ़िन बॉक्स का ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग टिफ़िन बॉक्स लेके जाते थे, स्कूल में नहीं लेके जाते थे। तो बस वही घर में खा पी के सेलिब्रेट कर लेते थे और दूसरे दिन दोस्तों को बता भी देते थे। काफ़ी अच्छा सिंपल सा जन्मदिन रहता था। ऐसा कोई एक्चुअली शुरू के 10 साल तो जब तक हम 6ठी-7वीं क्लास में हुए तब तक तो जन्मदिन का पता ही नहीं था कि जन्मदिन मनाते भी हैं। और जब पता चला तब तक भी कोई ऐसा नहीं था कि जन्मदिन मनाया जाए। ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कुछ हो लिया। खैर चलिए आज के दिन पे आते हैं। तो अभी तक भी मेरा तो वही रूटीन रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ केक वेक कट करते हैं, बच्चों के जन्मदिन पे केक कट करवा लेते हैं या हमारी एनिवर्सरी पे। और बाकी जन्मदिन का ऐसा मुझे कोई क्रेज़ नहीं रहता है। और शौक़ तो देखिए होता ही है इस चीज़ का कि हमारा जन्मदिन है।
बहरहाल जन्मदिन के दिन देखिए मैं लगी हूँ फुर्ती से अपने घर के कामों में, क्योंकि घर की सफाई मुझे ही करनी है, बर्थडे गर्ल को ही। और हमारे यहाँ ना ऑनलाइन ऑर्डर वाला भी कोई सिस्टम नहीं है। हम इतने बड़े शहर से नहीं आते हैं, हमारे यहाँ स्विगी जोमेटो वगैरह नहीं चलते हैं कि कुछ ऑर्डर कर लिया और वो घर पे ही डिलीवर हो गया, और नहीं तो ये चौंचले हम भी कर लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग तो जितना हो पाता है उतना ही थोड़ा बहुत कुछ घर में ही कर लेते हैं। कुछ मीठा वीठा बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो अपना सब्जी रोटी अच्छी खासी बना लेते हैं, वही खा लेते हैं। और अगर घर से कोई बाहर गया हुआ होता है हस्बैंड वगैरह, तो फिर वो कुछ मिठाई विठाई ले आते हैं। बाकी केक कट करने का तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। और धीरे धीरे ना मैच्योरिटी आ ही जाती है हमें। क्रेज़ तो होता है, जैसे हम 18, 19, 20 साल के होते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा कुछ क्रेज़ रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, मैच्योरिटी जैसे जैसे आती जाती है ना, वैसे वैसे ही हम लोग ना इन चीज़ों से बाहर निकलने लगते हैं। अब इस एज में आके ना मुझे नहीं लगता कि हम केक काटने वाला फंडा अब मेरी समझ से बाहर है। एक्चुअली तो ये मेरे पहले भी समझ से बाहर होता था, लेकिन अब भी मेरे समझ में नहीं आता है कि केक काटने वाला। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच। यहाँ देखिए मैंने पोछा लगा लिया है, अब थोड़ी सी जन्मदिन के दिन आप लोगों से चिट चैट कर लेती हूँ, फिर बाकी करते हैं सब। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम सब ठीक हैं। आज है 14 तारीख, आज है मेरा जन्मदिन। दोस्तों आप लोग मुझे विश कर दीजिएगा, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है जो कोई नहीं मनाता है। खैर चलिए ये सब छोड़ते हैं। और बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। आज लंच बॉक्स उनको मैंने दिया नहीं, बताया मैंने आपको पहले भी। आज उनका लंच उनके स्कूल में ही था। और अभी टाइम हो गया, 10:30 बज गए हैं। मैं फटाफट से नहा धो के पूजा करती हूँ। 11 बजे से पहले पूजा करनी होती है, ये भी एक टाइम ही होता है। फिर चलते हैं खेत में, देखते हैं वहाँ कुछ प्लानिंग होती है, बैठती है तो मैं करती हूँ। इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ कल आज ही के व्लॉग में, इसके आगे जो शूट करूँ उसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।